हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सईदा दुआए ज़ैनब और आप देख रहे हैं द कमर चीमा शो। आज के शो में हम बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये बात दोहराई है कि जो मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग और वो भी न्यूक्लियर लेवल की उन्होंने रोकी और ट्रेड के ज़रिए रोकी। ट्रंप का कहना ये था कि वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन सेटलिंग वॉर। India Pakistan would have been nuclear war. We did that through trade. लेकिन असल इसमें क्या पीछे क्या सूरत हाल है, क्या साउथ एशिया की सिर्फ एक ये समझ लें बार्गेनिंग चिप बन गया है या फिर ट्रम्प जो है वो इलेक्शन नैरेटिव में ये चीज़ बोलेंगे। इसी बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह ट्रम्प साहब का ये बयान देखा, तो ट्रम्प साहब ने ये 20वीं बार ये क्लेम किया कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है ये जंग को रोका। तो जब एक आपको पता है सुपर पावर के जो प्रेसिडेंट है उनका बार बार ये कहना कि उन्होंने ट्रेड के जरिए ये रोका है, तो क्या ये मीडिएशन जो है ये साउथ एशिया को, क्या आप क्या समझते हैं कि कौन सी ट्रेड किस तरह से, क्या कहना है उनका? जी दुआ, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट तो ये बनता है ना, आपको पता है शुरू से कि इंडिया और पाकिस्तान की जो मई में जंग हुई थी, जिस पे भारत ने कहा था कि पाकिस्तान ने पहलगाम में एक वाकया करवाया और फिर हम जो है वो उसको फॉलो करते हुए हम पाकिस्तान पे हमने हमला किया। दैट वाज बेसिकली जो प्रीटेक्स्ट है वो ये थी। और आपको याद होगा कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये भी बात की थी कि इन केस जब भी पाकिस्तान या जब भी मिलिटेंट्स इंडिया के अंदर कोई वाकया करवाएंगे, क्योंकि इसमें कोई अभी सबूत तो नहीं आया कि पाकिस्तान ने करवाया, तो हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। ठीक है, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और वो सारी बात है एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान है। तो बेसिकली वो जो जंग हुई थी 4 दिन की, जिस जंग पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में कहा था कि हमें अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने ये बताया था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। दिस इज व्हाट जेडी वैंस ने इंडिया को बताया था। ऑन दैट नोट बेसिकली अमेरिकन ने इंडिया को कहा था कि आप पाकिस्तान के साथ सीज फायर की बात करें। ठीक है, तो वो बेसिकली पॉइंट है, वो बात है जिसको आज अगेन अमेरिका के प्रेसिडेंट जब नेटो के जनरल सेक्रेटरी से मिल रहे थे व्हाइट हाउस के अंदर, तो उन्होंने फिर कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो रुकवाई। अब नो, दिस इज द पॉइंट। अब देखें, दिस हैज बिकम द सिंगल मोस्ट important or confrontationist point between इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें इंडिया जो है वो कहता है कि नहीं। और आपको पता है ये 22nd टाइम है, 22nd टाइम है कि डोनाल्ड ट्रंप हर दफा एक ही बात करते हैं कि मैंने जंग रुकवाई। इंडिया कहता है आपने नहीं रुकवाई, मार्को रूबियो कहते हैं हमने जंग रुकवाई। तो ये चीज बेसिकली एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो इनके दरमियान जो है वो बन चुका हुआ है। अब इंडिया की लीडरशिप बार बार एक ही बात कहेगी कि जी आपने नहीं रुकवाई, वो कहते हैं हमने रुकवाई। कौन इसको कह सकता है या कौन कह सकता है कि हु इज राइट और रॉन्ग? तो ये जो आप बात कर रही हैं, इसमें पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है जी हम तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर रहे हैं फॉर नोबेल पीस प्राइज। द रीजन बिहाइंड इज कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसने बहुत बड़ा काम किया है। तो इंडियंस ये कहते हैं कि भाई आप, और आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि गवर्नमेंट कैसे इसको नॉमिनेट कर सकती है ट्रंप को फॉर नोबेल पीस प्राइज, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो उसको देखना ये चाहिए कि ट्रंप ने किया क्या है। ट्रंप ने ईरान पे हमला कर दिया, गजा में बच्चों के साथ क्या हो रहा है, इसराइल की इतनी सपोर्ट है। तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ट्रंप ने कहा जी कि हमने सिर्फ, पाकिस्तान ने कहा जी हमने सिर्फ साउथ एशिया की कॉन्टेक्स्ट में इसको कहा। सो पाकिस्तान नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करता है, इंडिया मानता ही नहीं है कि हमारे दरमियान जंग बंद करवाने वाला अमेरिका है। तो ये बेसिकली अब आपको पता है कि अगर इंडिया ये मान जाए या इंडिया के अंदर ये बहस जो है वो बहुत हद तक सीरियस बहस है, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक चीज है, वो कहते हैं कि जी हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को कबूल नहीं करते। इंडिया की ये बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन शुरू से रही है कि हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को कबूल नहीं करते, और वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से मुराद ये है कि कोई तीसरा मुल्क भारत और पाकिस्तान को टेबल पे बिठा के बात नहीं कर सकता। दैट इज वन पॉइंट। देन इन दैट केस, अगर वो टेबल पे बिठा के बात नहीं कर सकता तो सीज फायर कैसे करा सकता? तो इंडिया अब समझता है कि अगर हम अमेरिका की इस इन्वॉल्वमेंट को माने
तो मोदी साहब की वो जो पोजीशन है इंडिया के अंदर कॉम्प्रोमाइज होती है। सो इंडिया इसलिए क्या करता है, वो मानता ही नहीं है, वो कहता है नहीं। और क्योंकि इसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि जब ये भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हुआ, तो द फर्स्ट पर्सन हु डिड अ ट्वीट और हु पुट अ मैसेज ऑन एक्स, जो अपने एक्स पे उन्होंने ट्रुथ सोशल पे मैसेज डाला था, इट वाज डोनाल्ड ट्रम्प। उन्होंने मैसेज किया था, उन्होंने कहा जी मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करा दिया। उसके बाद मार्को रूबियो ने मैसेज डाला, उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने मैसेज किया, उसके बाद इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने किया, और बाद में इंडिया ने थोड़ी देर बाद ही सहाफ़ियों को इंडिया में कहना शुरू कर दिया जी इसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। लेकिन थोड़ी देर लेकिन जो पहला ट्वीट किया, जो मैसेज किया, वो तो ट्रम्प ने किया। अब मुझे ये बताएं ना, दो बंदों की आपस में लड़ाई हो एक कमरे के अंदर, और बाहर जाके एक बंदा कह दे जी कि मैंने सुलह कराई है, और इनकी दो पार्टियों की सुलह हो गई है, और बाहर आके दोनों पार्टियां कह दें जी हाँ जी हमारी सुलह हो गई है, तो उस बंदे को वो क्रेडिट तो मिलेगा कि भाई हाँ जी ये बंदा भी अंदर था और सुलह हो गई। अब इंडिया ये मानता नहीं है, क्योंकि इंडिया ये अगर मान जाए तो नरेंद्र मोदी साहब की फॉरेन पॉलिसी का क्या होगा। नरेंद्र मोदी साहब, आपको पता है वो क्या नाम है, राहुल गांधी साहब जो हैं, वो क्या कहते हैं, वो एक ही चीज कहते हैं, नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र सरेंडर वो करते रहते हैं कि नरेंद्र जो है उसने सरेंडर कर दिया। तो वो अपोजिशन से अब कैसे जान छुड़ाएं, अपोजिशन पीछे पड़ी है, मीडिया को तो बहुत हद तक मैनेज कर लिया। अब दो बेसिक देखें, नोबडी एक्सेप्ट को मानता तो नहीं है, लेकिन इंडिया में नहीं मानते लेकिन दुनिया मानती है। दो बड़ी चीजें हुई, वन, इंडिया के 6 जहाज गिरे, अक्रॉस द वर्ल्ड लोग मानते हैं। दूसरा, अमेरिका ने इंटरवीन किया है। ये दोनों चीजें ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाती थी। इसी वजह से मोदी साहब ने ये कह दिया जनाब कि नहीं हमारा कोई, उन्होंने पहले जहाज नहीं माने कि कितने जहाज हैं आज तक, वो ये कहते हैं जहाज गिरे लेकिन नंबर नहीं मानते। अगर वो नंबर माने तो पाकिस्तान की बात ठीक होती है। उन्होंने कहना जी आप हमला करने गए थे पाकिस्तान पे, उन्होंने आपके 6 जहाज गिरा दिए, आपने क्या हमला किया उन पे। देखे ना, एक 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 मुल्क है वो कहता है जी कि हमने दूसरे मुल्क पे हमला कर दिया। अब आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान की अप्रोच चेंज हो गई है भारत के बारे में। अब हम ये कहते हैं कि जहां से हमला होगा हम वहां पे हमला करेंगे, हम वहां पे अटैक करेंगे। तो इंडिया जहां से अटैक करेगा, जिस शहर से अटैक करेगा, पाकिस्तान उसी शहर पे हमला करेगा। तो वो पाकिस्तान की भी ये अप्रोच है। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सीरियस। सो यही बात है कि अब वो जान नहीं छूट रही, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है, अब ट्रम्प साहब को कौन रोके, हु कैन स्टॉप डोनाल्ड ट्रम्प। उसको आप देखें, नरेंद्र मोदी कहे ना कि सीधा सामने होकर खड़े होकर कहे ना कि डोनाल्ड ट्रम्प तुमने कोई सीज फायर नहीं कराया, क्रेडिट लेना बंद करो, कहे नरेंद्र मोदी साहब। जस्ट एक क्वेश्चन है कि अगर इंडिया ये कह दे कि डोनाल्ड ट्रम्प तुमने कोई सी, वो 22 दफा कह चुका मैंने सीज फायर कराया, इंडिया एक दफा, इंडिया का वजीर आजम खड़ा होकर कह दे, नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। आप देखें ना, इंडिया कहता है हम आजाद हैं, बिल्कुल आजाद हैं, लेकिन कहें तो सही ट्रम्प को कि आपने हमारा सीज फायर नहीं कराया, नहीं कहेंगे, बिकॉज उनको पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और हो सकता है अमेरिकन बड़े, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं खोचल हैं, वो क्या करें, वो हो सकता है वो सारे के सारा ट्रांसक्रिप्ट और ऑडियो चला दें जो जो कन्वर्सेशन हुई है, जयशंकर की। आपको पता है इसमें हुआ ये था कि जेडी वैंस ने फोन किया था मोदी को। नो, जेडी वैंस इज नॉट द प्रेसिडेंट, जेडी वैंस इज द वाइस प्रेसिडेंट। जेडी वैंस ने मोदी को फोन किया, मेरे पास ये इंटेलिजेंस है कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तुम्हारे ऊपर बड़ा हमला होने वाला है, तुम तैयार रहो, और हम तुम्हें एडवाइस कर रहे हैं कि डी एस्केलेट करो और मामलात को सीज फायर कर लो। तुमने भी हमला कर लिया, उन्होंने भी हमला कर लिया, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा ठीक है तुम जयशंकर से बात करो, और ये सीएनएन ने रिपोर्ट किया, और ये बहुत सारी दुनिया में नोबडी कैन कंटेस्ट इट। तो उस पर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा ठीक है जयशंकर से बात करें। जयशंकर एंड मार्को रूबियो ने कन्वर्सेशन शुरू कर दी, उधर से सागडार साहब हो गए। तो वो बेसिकली अमेरिका का इसमें किरदार था। यहाँ पे क्योंकि इंडिया थर्ड पार्टी की बात नहीं कर मानता, और थर्ड पार्टी को वैल्यू वो कहता है ही नहीं है, तो फिर ये चीज़ है जिसकी वजह से ये शोर खत्म नहीं हो रहा। चीमा साहब, जैसे आपने बात की कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो डायरेक्टली जो है वो नहीं कह सकते कि आपने जंग नहीं रोकी या इस तरह, लेकिन इस हवाले से अगर हम देखें तो हमें क्लियर सिग्नल भी तो वो लोग देते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और या टेंशन ऑन गोइंग है, या ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है, और थर्ड पार्टी मीडिएशन तो वो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस बारे में आपका क्या कहना है?
देखें ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर? फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है? क्या इंडिया ने उसके बाद हमला किया? जब से इंडिया ने कहा सीज फायर हो गया है, देखें जिस दिन इंडिया ने पहला हमला किया था उन 9 शहरों में, इंडिया ने क्या कहा कि इसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर ये हो गया। उसके बाद इंडिया ने कहाँ पे हमला किया है? एक सवाल है, कोई हमला नहीं किया, कोई किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया। तो जो अगर हमले ही नहीं किया तो फिर ऑपरेशन सिंदूर कहाँ पे चल रहा है? इसी तरह देखें, जिस दिन आपको याद होगा इन द मॉर्निंग, जब पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला कर दिया, उसका नाम रखा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, ठीक है। और आपने वो देखा होगा, वो जो व्हीकल थी जिससे ऊपर वो लगे हुए थे, मिसाइल लगे हुए थे, उसके ऊपर लिखा हुआ था विद लव फ्रॉम उन बच्चों की तरफ से जिनके जो बच्चे शहीद हुए थे, ठीक है। तो विद लव फ्रॉम ऑल दीज चिल्ड्रन, तो लोगों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया जी कि ठीक है, हमारे बच्चों की तरफ से जो है ना वो हमने जवाब दिया। तो वो उसको बहुत ज्यादा, उसकी ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा हाई थी, और वो उन बच्चों के नाम और वो सारा लिख के लगाया उन्होंने। जिस बंदे का भी आइडिया था, दैट वाज गुड आइडिया फॉर इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स। तो उसके बाद क्या पाकिस्तान ने हमला किया इंडिया पे? नहीं, ना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस चल रहा है, ना सिंदूर चल रहा है। ये अवाम के सामने चीजें चलाई जा रही हैं। अब पाकिस्तान की कभी किसी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि जनाब हमारा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस चल रहा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस खत्म हो गया, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस खत्म हो गया। द रीजन बिहाइंड इज के भाई इंडिया ने हमला ही नहीं किया। हो सकता है दोबारा हमला करे तो पाकिस्तान उसको दोबारा जवाब दे दे। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज समथिंग दैट इज ऑफ सिग्निफिकेंस एंड वैल्यू। लेकिन असल चीज ये है कि हाउ टू शट डोनाल्ड ट्रम्प माउथ, ये सवाल है। ट्रंप का मुंह बंद कैसे करवाना है? आप देखें ना, वो अब 22 दफा तो वो कह चुका 1.5-2 महीने में, और उसने अगले 2-4 सालों में हो सकता है 4-5 हजार दफा कह दे। और पाकिस्तान हर दफा नंबर याद रखता है कि जी आज 22वीं दफा उसने कह दी है, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो और काम ही कोई नहीं है। और पाकिस्तान ने ये छेड़ बना ली हुई है कि लो जी ट्रंप ने आज फिर कह दिया, मार्को रूबियो ने भी कह दिया। सो मेरा ख्याल है कि दैट इज समवेयर जो जो इम्पोर्टेंट चीज है। सो देखते हैं कि क्या वेयर इट गोज। चीमा साहब, इस टॉपिक के एक आखिरी सवाल आपसे करूं, फिर मैं आपसे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलूंगी। ट्रम्प साहब का कहना था कि पीस मेकिंग का जो रास्ता था उन्होंने ट्रेड था, मतलब ट्रेड के जरिए जंग रोकने का। क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान और इंडिया के साथ इस सिचुएशन के बाद उन्होंने कोई बड़ी ट्रेड डील साइन की है? देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वो कह रहे हैं कि मैंने फोर्स किया है इनको जी कि ट्रेड करें, ठीक है। ट्रेड जो है वो नहीं डील हो सकी अभी तक। भारत और अमेरिका की कोई ट्रेड डील नहीं हुई, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमने इनको कहा था कि, और देखें ये भी कितनी वो एक गुस्से वाली बात है कि वो कह रहा है खबरदार तुमने अगर जंग बंद ना की नहीं तो मैं तुम्हारे कारोबार नहीं करूंगा। उन्होंने कहा फटाफट जंग करो, बंद करो यार, बंद करो, कारोबार खराब हो जाएगा। तो वो कहेगा कहाँ गई स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी? फिर अब सवाल तो होते हैं इंडिया के अंदर, वेयर इज द स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी? यही वजह है कि इंडिया के अंदर वो जो कभी कभी हमारे वहाँ पे दोस्त जो हैं वो गुस्से होते हैं और वो अमेरिका के झंडे गिराने वो करने शुरू कर देते हैं और कह देते हैं पायल है जनाब, बंद अमेरिका के झंडे साड़ो, देखो इंडिया अमेरिका हमारे साथ धोखा किया है, अमेरिका पाकिस्तान का यार निकला है अंदर खाते से। America is basically Pakistan's friend. America gives Pakistan weapons, it gives Pakistan's missiles, it gives Pakistan's F-16. It is an important player. हम तो कहीं पे भी नहीं है. So I think अब पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने ट्रेड डील करनी है और बैक चैनल पे बहुत काम हो चुका हुआ है। और अभी ट्रम्प ने रिसेंटली फिर टैरिफ इनहेंस किए हैं, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, बहुत सारे मुल्कों के ऊपर। और उन्होंने यही कहा है कि भाई डरा रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया, आपको पता है इंडिया और अमेरिका की $191 बिलियन की ट्रेड है। द ट्रेड सरप्लस इन फेवर ऑफ इंडिया इज अबाउट $40 बिलियन, $40 बिलियन। तो इंडिया को तो वो $40 बिलियन बड़े प्यारे हैं, तो इंडिया तो नहीं कभी भी छोड़ेगा। सो आई थिंक दैट्स वेयर द सिचुएशन इज, जो ये चीज जो है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कि अब डील क्या होती है। ये डील सामने आएगी तो पता चलेगी। मेरा ख्याल है डील इज ऑन द वे बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका एंड पाकिस्तान एज वेल। चीमा साहब, अगर हम अपने दूसरे टॉपिक के बारे में आपसे सवाल करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस दफ़ा हमने देखा रशिया को जो है वो खुली धमकी दी कि यूक्रेन डील ना हुई तो वो काफ़ी स्वेर जो है वो
टैरिफ्स लगाएंगे। तो ट्रम्प का इस तरह बार बार यूक्रेन डील पर जोर क्यों दे रहे हैं, क्यों? जिस तरह देखा जाए तो ट्रम्प का जो है वो इस डील से ज़्यादा फ़ायदा है। ऑब्वियसली इलेक्शन नैरेटिव, ग्लोबल इमेज, पॉलिटिकल लेवरेज की भी अगर हम बात करें, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो रशिया के लिए जो ये डील है वो नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। जिस तरह सैंक्शंस का प्रेशर तो उनका कम होगा, लेकिन हम देखें तो स्ट्रैटेजिक पोजीशन उनकी वीकन हो सकती है, प्यूटिन की जो इमेज है वो भी डैमेज हो सकती है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि जब फायदा ट्रम्प का है और उस तरह से नुकसान रशिया का है, तो आपके ख्याल में प्यूटिन ऐसी डील मानेंगे या ना मानेंगे? क्या रशिया जो है वो क्या मतलब अगला क्या लाहेमल होगा? देखिए, इसमें बड़ी सीधी-सी बात है। ये बेसिकली अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं, वो ये बिल लेके जा रहे हैं और उसमें ट्रम्प साहब ये जो अमेरिकी हैं कांग्रेसमैन ग्राहम एलिसन, क्या नाम है? नहीं, ग्राहम एलिसन नहीं, मेरे ज़हन से इनका नाम निकल गया, बड़ा मशहूर कांग्रेसमैन है। ये बिल लेके जा रहे हैं, इन्होंने अगले दिन कहा जी मैं गोल्फ खेल रहा था अमेरिकी सदर के साथ और गोल्फ खेलते हुए उन्होंने ये कहा कि जनाब क्या नाम है उसका, मैंने उनको कहा बिल लेके आते हैं, रशिया से सारे लोग तेल ले रहे हैं, ये इतना सारा कुछ ले रहे हैं, चाइनीज़ भी ले रहे हैं, इंडियंस भी ले रहे हैं। तो बेसिकली ये इंडियंस के हवाले से अब वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया को टाइट करना है। देखिए, चाइना टाइट नहीं होगा, अगर टाइट होगा तो इंडिया होगा, ठीक है? क्योंकि चाइना का एनर्जी मिक्स बहुत बड़ा है। चाइना ईरान से भी तेल लेता है, रशिया से भी तेल लेता है, अरब वर्ल्ड से भी तेल लेता है, उसके अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व भी मौजूद हैं। उसका रिन्यूएबल एनर्जी पे भी इन्हिसार है, तो वो बहुत बड़ी गेम कर रहा है, उसको वो बहुत बड़ा खेलता है, ठीक है? दूसरी तरफ क्या चीज़ है? दूसरी तरफ ये है कि इंडिया का असल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की जो ओपनिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका में होगी, वो सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इंडिया रशिया से निकल नहीं सकता, तेल उसको चाहिए सस्ता। अब अगले दिन भी मैं देख रहा था, वो पुरी साहब हैं जो इंडिया के जो ऑयल मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो मिनिस्टर हैं, वो कह रहे थे हम कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे इनसे, ये हमें समझते क्या है। तो बेसिकली ये असल में टारगेट इंडिया है और बातें वो चाइना की करते हैं कि चाइना रशिया से तेल लेता है, हम 500% टैरिफ लगा देंगे। लगाएँ चाइना के ऊपर टैरिफ। असल में टारगेट इंडिया, मैं आपको बात बताऊँ, वो इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं, वो इंडिया को बेसिकली मोल्ड करना चाहते हैं। मैंने बहुत पहले अपने दोस्तों को इस शो में कहा था, मैंने कहा था कि द पीपल इन वेस्ट व्हेन दे टॉक अबाउट इंडिया, तो वो मुझे एक चीज़ उन्होंने कही कि बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, व्हेन वी डिस्कस इंडिया, तो बेसिकली वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस। वो कहते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा हमारे से टफ डायलॉग करता है, एंगेजमेंट करता है। ये चाइनीज़ भी इस तरह नहीं करते जिस तरह इंडियंस करते हैं। तो वो कहते हैं ये हैं क्या? मतलब हम ही तो इनको बहुत कुछ देने लगे थे। तो अब वो एक बेसिकली लड़ाई है जो इंडिया और आप देखें दुआ वेस्ट के दरमियान एक वो जिसे कहना एक बिहाइंड द कर्टन बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो डिस्कस नहीं हो रहा था। ट्रम्प ने आके सारा जो है ना वो पर्दा चाक कर दिया है। नाउ इज़ ऑफ द व्यू देखी जाएगी, आप आएँ, मैं ईरान की इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने लगा हूँ। तो बेसिकली मेरा ख्याल है दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। अब वो किस तरह की सैंक्शन होंगी या नहीं होंगी, ये सारे मोटिवेटेड किस्म के कांग्रेसमैन हैं, ठीक है? और ये ट्रम्प के दोस्त हैं और ये मुख्तलिफ लॉबीज़ के लिए काम करते हैं और ख़ास तौर पे रशिया के खिलाफ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। अगर ये सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लग जाती हैं, ये उन्होंने रखी हुई हैं इंडिया को डराने के लिए। अगर ये लग गईं, तो इंडिया और अमेरिका की फिर दोस्ती तो कोई नहीं रहेगी, ठीक है ना? मामलात ख़राब हो जाएँगे। चीमा साहब, एक आखिरी सवाल के एक तरफ जो है वो ट्रम्प साहब खुद को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो जंग रोकने का हीरो कह रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देखें तो रशिया को धमकी दे रहे हैं कि मजीद टैरिफ्स लगाएंगे। और पास में हम देखें तो जो है ट्रम्प वो खुलेआम प्यूटिन को जीनियस कहकर उनकी स्ट्रेटजी की तारीफ भी कर चुके हैं। तो यहाँ सवाल मेरा आपसे ये है कि ये डबल जो गेम है वो ट्रम्प को ग्लोबल लीडरशिप का फ़ायदा देगा, या फिर जो रशिया है वो इसको अपने तरीके से अपने नैरेटिव के मुताबिक ट्विस्ट कर लेगा? देखिए, ट्रम्प बेसिकली एप्रिशिएट कर रहा था, योलॉजाइज़ कर रहा था, ताकि ट्रम्प पुतिन को टेबल पे लेके आएँ और मैं बेसिकली अमन का अवार्ड ले सकूँ। कि देखो जनाब, जो जंग बाइडेन नहीं बंद करा सका, यूरोप लड़ रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। आज आपको पता है ट्रम्प ने असला जो है वो सैंक्शन कर दिया है यूक्रेन के लिए। क्यों? हुँ। और ये वो ट्रम्प है, जब इसने आया था उसने कहा था खबरदार मैं तो एक इनको गोली भी नहीं दूँगा।
जो बाइडेन का असला था वो सारा वो उस वक़्त निकल रहा था, बाद में सैंक्शन लगा दी। अब आहिस्ता-आहिस्ता असला दे रहा है क्योंकि पुतिन बात ही नहीं मान रहा। तो पुतिन बड़ा आपको पता है बड़ा लीथल किस्म का वो भी प्लेयर है, वो कहता है मैं तो आपकी आपकी बात नहीं मानूँगा और ना मैं आपके कहने पे वो करूँगा। पुतिन ट्रम्प को ये था कि मैं यूक्रेन को डराऊँगा और कहूँगा मेरे साथ मिनरल डील करो, ताकि जितना हमने इसके ऊपर पैसा लगाया है वो पैसे भी यूक्रेन से निकालें। और उधर मैं रशिया को डराऊँगा कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शन मज़ीद लगा दूँगा और तुम ये डायलॉग करो मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बैठो, डायलॉग करो और मैं वेस्ट से दाद ये लूँगा, वेस्ट एंड एवरीबॉडी विल एप्रिशिएट मी कि देखो मैं घर में यूक्रेन से पैसे लेके आया हूँ, जो पैसे हमने लगाए थे और जो असला हम यूक्रेन को फ्री में दे रहे थे, उसके पैसे भी मिल गए। यूक्रेन ट्रम्प को भी मैंने डरा दिया उसको जो है पुतिन को भी मैंने डरा दिया। सो नाउ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। अब देखें मैंने कितनी बड़ी गेम की है। सो अब हो ये रहा है कि यूक्रेन तो मान गया किसी हद तक, लेकिन सवाल ये है कि वो पुतिन नहीं मान रहा। तो इसीलिए अब ट्रम्प बार-बार कहता है ठीक है डू ऑफेंसिव, रिसेंटली ड्रोन ऑफेंसिव किया, बहुत कुछ हुआ। तो वो जंग चल रही है, बड़ी सीवियर जंग चल रही है। सो वो कहीं कंक्लूजन हो नहीं रहा। सो इसीलिए अब ट्रम्प कभी मीठी बातें करता है, कभी गुस्सा करता है, कभी डिफरेंट किस्म की। सो आपको पता है डीलिंग विद पुतिन इज़ वेरी डिफिकल्ट, ही इज़ अ वेरी टफ नेगोशिएटर। सो ये जितने भी इस तरह के अथॉरिटेरियन लीडर होते हैं, ये टफ नेगोशिएटर होते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि यूरोप ने तो सबने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं, फिर भी वो रशिया से तेल ले रहे हैं, 1 सेकंडली रशिया इज़ ऑल इंडिपेंडेंट, दे डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम द वेस्ट। और वो देखे ना इसीलिए तो वो लड़ रहा कहता है जाओ जो करना है कर लो, मैं यहाँ अंदर बैठा हूँ, मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए ही नहीं। गंदम मेरे पास है, टेक्नोलॉजी मेरे पास है, वेपन्स मेरे पास हैं, आटा मेरे पास है, तेल मेरे पास है, एनर्जी मेरे पास है। आप मेरे पे डिपेंडेंट हो, मैं आप पे थोड़ा डिपेंडेंट हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाई ट्रम्प पुतिन कहता है मैं अकेले ही लड़ूँगा। हुँ। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने 2 बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात की। एक तरफ ट्रम्प जो है उनका कहना कि वो इंडिया और पाकिस्तान की जंग रोकने में उनका काफ़ी किरदार है और उन्होंने ही जंग रोकी है और दूसरी तरफ वो रशिया को जो है वो धमकी दे रहे हैं कि यूक्रेन डील करो वरना बहुत सेवेयर टैरिफ्स लगाएँगे। देखते हैं क्या होता है, क्या किस तरफ जाती है सिचुएशन। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।